हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बहुत बहुत गतिमान टेक्निकल हब चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर आपको राजस्थान के अंदर जो टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी आई है उसकी तैयारी कराई जा रही है, जिसमें JVNL, RVNL और RVPNL है, AVVNL, RACB टेक्नीशियन हेल्पर LDC और ALP रेलवे के अंदर और टेक्नीशियंस पोस्टों की तैयारी कराई जा रही है। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सीरीज हम लाए हैं, जो लगभग 1000 क्वेश्चंस के MCQs हैं। और इसी के साथ आपको बता दें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों को भेजें। और इसका हमने पहला पार्ट अपलोड कर दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से, इसलिए आप इसको देखते रहिए। चलिए चलते हैं आज के। ये पेपर 2 है और हमारी क्लास भी 2-1 रहेगा हैं, और यानी पार्ट 2, ठीक है। तो इसके लिए हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, वैद्युतिक परिपथ का वह गुण जो वैद्युतिक ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित करता है कहलाता है। अब वैद्युतिक परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित कर देता है, तो वो भाई क्या कहलाता है। तो देखिए, अब ऊष्मा में परिवर्तित कब करेगा, जब उसमें कोई प्रतिरोध उत्पन्न होगा तो प्रतिरोध कहलाता है। तभी ना प्रतिरोध उत्पन्न होगा तो क्या होगा, उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी, हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी कार्बन प्रतिरोधक की चौथी पट्टी का रंग लाल हो, चौथी पट्टी का रंग लाल हो, रंग लाल हो, तो उसकी सहन सीमा, तो सहन सीमा उसकी टॉलरेंस क्या होगी, उसकी टॉलरेंस क्या होगी। तो यदि आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है तो मैं थ्योरी में जब ये टॉपिक पढ़ाऊँगा तो आपको पूरा इसका विस्तार से बताऊँगा कि किस पट्टी के लिए क्या होता है। अभी फ़िलहाल इतना सुन लीजिए प्रश्न के अनुसार MCQs में कि लाल के लिए ±2% होता है टॉलरेंस, सहन सीमा, ठीक है। तो आंसर राइट होएगा B। अगला तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखिए, किसी सेल अथवा बैटरी का विद्युत वाहक बल नापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है। तो आप जानते हैं विद्युत वाहक बल नापने के लिए वोल्टता मापी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, वोल्टता मापी का प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोध का मात्रक, अब प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं, ओम में मापा जाता है। चौथा क्वेश्चन। आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, यदि R ओम प्रतिरोध वाले तार की लंबाई को खींचकर दुगना कर दिया जाए जिससे उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटकर आधा रह जाए, तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा। तो देखो नया प्रतिरोध क्या होगा, यदि R ओम प्रतिरोध वाले तार की लंबाई को खींचकर दुगना कर दिया जाए जिससे उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा घटकर रह जाए, तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा। तो आंसर आपके 4 ओम रहेगा। इसका प्रतिरोध कितना रहेगा, 4 ओम, ठीक है। इसी के साथ आप देखिए छठे नंबर का प्रश्न है। छठे नंबर का प्रश्न क्या कहता है, धात्विक तार का प्रतिरोध तापमान वृद्धि से, धात्विक तार का प्रतिरोध तापमान की वृद्धि से क्या होता है। तो ये रहेगा आपके बढ़ता है। क्या रहेगा, बढ़ता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो पहला देखिए ये ऑप्शन, धारा अदिश राशि है और धारा घनत्व सदिश राशि है। दूसरा, धारा सदिश राशि है और धारा घनत्व अदिश राशि है। दोनों अदिश राशियां हैं और दोनों सदिश राशियां हैं। तो आपका सही ऑप्शन होगा ए, धारा अदिश राशि है और धारा घनत्व सदिश राशि है। ए ऑप्शन राइट होगा, हैं। अच्छा, ये सदिश राशि अदिश राशि जो एक साइंस का टॉपिक होता है, अगर आपको ये चीज़ अच्छे से पढ़नी है तो हमारा एक और चैनल है गतिमान, गतिमान IQ स्टडी, गतिमान IQ स्टडी। इस पर जाकर के इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट पर जाएं और उसकी प्लेलिस्ट को चेक करें। वहाँ साइंस में फिजिक्स के सारे प्रश्न आपको महत्वपूर्ण मिलेंगे और साथ ही आपको मैथमेटिक्स की क्लास भी उस पर चलती है,
तो आपको हर चीज़ वहाँ अवेलेबल रहेगी। सदिश राशि, अदिश राशि, 11 12 की जो इतने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के, वो सब वहाँ अवेलेबल है। तो आइए अब चलते हैं हम अपने प्रश्न नंबर 8 की ओर। अब देखिए, विद्युत वाहक बल अथवा विभवांतर की शुद्धता मापने के लिए किस प्रकार का वोल्टमीटर अधिक प्रयुक्त होता है? तो निम्न कोइल वाला, प्रतिरोध वाला, ये होगा नहीं। उच्च कोइल प्रतिरोध वाला, यही आंसर राइट है हमारा। शून्य कोइल वाला होता नहीं है प्रयोग इसके लिए, और उपरोक्त में से कोई नहीं होगा नहीं इसका आंसर। तो इसका आंसर बी ऑप्शन राइट है, हैं? अगला देखिए 9 नंबर का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2000 ओम प्रतिरोध मान के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा? आप जानते हो समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ मान रख देंगे 1/R की जगह 1/2000 प्लस 1/2000 जोड़ेंगे, ये 2000 एलसीएम आ जाएगा, 1 + 1 तो ये कितना आ गया? ये 2/2000 और 1 से 1 कट गया तो ये 1/, अब ये किसके बराबर? 1/R के। तो जब हम R की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो ये देखो, ये R को उधर भेज देते हैं और इसको इधर भेज देते हैं। R क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर चला जाएगा और 1000 इधर चला जाएगा, तो प्रतिरोध का मान कितना आएगा? R बराबर 1000 ओम समांतर क्रम में, आंसर। तो आपका बी ऑप्शन राइट होगा इसके लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस इन टेक्निकल हेल्पर। श्रेणी अनुनादीय परिपथ की आवर्ती का सूत्र होता है। श्रेणी अनुनादीय परिपथ की आवर्ती का सूत्र होता है, तो देखिए कौन सा सूत्र होगा इसमें? आपके देखिए FR बराबर, यानी फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस बराबर 1/L.C, तो ये आपका ये राइट होगा अनुनादीय परिपथ के लिए। FR बराबर 1/2π√L/C, ये वाला सूत्र आपका राइट होगा, ठीक है, क्योंकि ये होगा नहीं है और ये होगा नहीं, ठीक। अब देखिए प्रश्न नंबर 11, AC का औसत मान उसके RMS मान से, अब RMS मान क्या होता है AC का, तो ये सब मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा तब, अभी समय ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो हम अभी क्वेश्चन के आंसर करते हुए चलते हैं। तो AC का औसत मान उसके RMS मान से क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम होता है, आपका राइट होगा। AC परिपथ की शक्ति व्यय होती है केवल, अब AC परिपथ की शक्ति व्यय होती है केवल, तो केवल किस में व्यय होती है AC परिपथ की शक्ति? तो ये व्यय होती है प्रतिरोध में। किस में? प्रतिरोध में। उसके बाद 13वां क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये एग्जाम के लिए आपके। AC परिपथ की शक्ति खपत ज्ञात करने का सूत्र है। अब AC परिपथ होती है, उसकी शक्ति खपत ज्ञात करने का सूत्र है, तो P बराबर VI V/I, ये नहीं है। फिर P बराबर 1/VI, ये भी नहीं है। P बराबर VI cos phi, ये है भाई आपका शक्ति खपत ज्ञात करने का सूत्र, P बराबर VI cos phi, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, 14 नंबर का प्रश्न है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे प्रश्न इतने महत्वपूर्ण लेकर आए और इनमें से देखना आपके एग्जाम में ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, हैं, और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, ताकि सभी विद्यार्थी, इसमें उन्हीं विद्यार्थियों को पढ़ाने पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है जो कोचिंग नहीं कर सकते हैं, जो दूर दराज गाँव में रहते हैं, जिन्हें बहुत प्रॉब्लम है और वो प्राइवेट कार्य करते हुए भी पढ़ाई कर रहे हैं और अपने आप को जॉब में सफल होना चाहते हैं। तो इसी चैनल पर आपको ये टेक्निकल हेल्पर की तैयारी कराई जा रही है, जिसके लिए प्रश्न मैंने डाले हैं, और रेलवे ग्रुप D, रीट, पटवार, इन सब की तैयारी के लिए मैंने अभी आपको बताया है गतिमान IQ स्टडी, गतिमान IQ स्टडी STUDY स्टडी चैनल पर जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट चेक करें जाके, आपको भरपूर वीडियो वहाँ पे साइंस में फिजिक्स मिलेगी, बायो मिलेगा, मैथ मिलेगा, बिल्कुल बेसिक से मैथ है। जिसको मैथ में कुछ नहीं आता ना भाई, वो यहाँ चले जाना, यहाँ पे जाके और एक एक चीज़ को समझ लेना, क्योंकि हाई फाई तो पढ़ाने वाले दुनिया में बहुत हैं, लेकिन है ना बेसिक जिसकी कमज़ोर है
बिल्कुल गणित में कमज़ोर विद्यार्थी है वो यहाँ चले जाओ और जाके देख लो मैथ को। और एक एक पार्ट देखो आराम से, बहुत वीडियो अपलोड है वहाँ। अगला प्रश्न हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आवर्ती तरंग दैर्घ्य एवं तरंग गति में संबंध होता है। तो आप देखो आवर्ती किससे कहते हैं, ये स्मॉल एफ को, तरंग दैर्घ्य किसको कहते हैं, लैम्बडा को, और तरंग गति को वी से डिनोट किया गया है। तो इनमें क्या संबंध होता है वो संबंध हमको बताना है। तो भाई इसमें क्या संबंध होता है वो संबंध अपन को बताना। तो इसका सही आंसर होगा आपका v बराबर एफ इंटू लेमडा। v बराबर एफ इंटू लेमडा, यही इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। सारे क्वेश्चन अच्छे सेलेक्ट किए हैं। ऐसी परिपथ में आयाम घटक का मान होता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, देख के चले जाना, इसको छोड़ के मत चल जाना। कोई भी विद्यार्थी है इसको पढ़ के जाना अच्छे से, जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। आयाम घटक का मान होता है ऐसी परिपथ में, तो ये आपके आएगा 1.414 है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ये मान होता है ऐसी परिपथ में आयाम घटक का 1.414। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण, किसी अल्टरनेटर की घूर्णन दिशा ज्ञात करने का नियम है। अब इन चारों में से कौन सा नियम है जिससे किसी अल्टरनेटर का घूर्णन करने की दिशा या घूर्णन दिशा ज्ञात करने का नियम जिसने दिया था वो कौन सा नियम है इसमें से। तो देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, यही आंसर सही है आपका, ऑप्शन ए, क्योंकि बाएं हाथ का नियम है नहीं, दाएं हाथ का नियम है ही नहीं, दायां, और फैराडे का द्वितीय चुंबकीय है ही नहीं, है प्रेरणा नियम। आपका फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम से क्या ज्ञात करते हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहाँ उपयोग होता है, तो अल्टरनेटर की घूर्णन दिशा ज्ञात करने में। अल्टरनेटर की घूर्णन दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। देखिए हमारा 17 नंबर का जो प्रश्न आ गया है आपके सामने, और ये कहता है कि 1 टेराहर्ट्ज किसके बराबर होता है। तो आप जानते हो टेरा शब्द का यूज किसके लिए होता है, तो ये देखिए ये होगा नहीं 10⁻3, ये होगा नहीं है, ये 10⁻3 किलो, ये मेगा, ये गीगा, तो ये टेरा 10⁻12 हर्ट्ज, यही आंसर होगा आपका है। उसके बाद 18 नंबर का क्वेश्चन देखो, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको हम देखते हैं। श्रेणी प्रकार के मतलब सीरीज में, है ना, श्रेणी प्रकार से क्या तात्पर्य है, सीरीज में परिपथ के शक्ति घटक की गणना के लिए प्रयुक्त सूत्र है। अब इसमें से कौन सा सूत्र है भाई जो परिपथ की शक्ति गणना की जाएगी जिससे, ऐसा कौन सा सूत्र आ गया ये। तो इसमें आपको देखिए कोस फाई बराबर आर इंटू जेड होगा नहीं, कोस फाई बराबर जेड अपॉन आर होगा नहीं, तो आपके ये ऑप्शन सी ऑप्शन राइट होगा, जो क्या है, श्रेणी प्रकार के परिपथ की शक्ति घटक की गणना किससे करते हैं हम, कोस फाई अपॉन आर अपॉन जेड से, कोस फाई बराबर आर अपॉन जेड से। अच्छे से देख लो, पढ़ते चलो भाई, जब क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो ये छूटने नहीं चाहिए। बहुत मेहनत करके इन क्वेश्चनों को एकत्रित किया है हमने। अगला प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, RLC परिपथ सभी जानते होंगे का कुल प्रतिरोध होता है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन है ना बहुतों को याद नहीं है ये। RLC परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होता है, तो इसमें मैंने 5 ऑप्शन डाल दिए। Z बराबर R प्लस XL प्लस XC। XL क्या होता है, कैपेसिटी रिएक्टेंस होता है ओम में, और XC जो है आपका कैपेसिटी और रिएक्टेंस ओम में है, और XL क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। तो आप देखो Z बराबर R प्लस VL माइनस VC, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। फिर सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में आपके है √VR² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, VL माइनस VC का होल स्क्वायर, ये भी नहीं होगा आपका। डी ऑप्शन होगा VR माइनस √VL² माइनस VC², ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा इसमें, Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब ये जो चिन्ह देख रहे हो ना आप, ये अंतर का चिन्ह है, मैं माइनस बोल रहा हूँ तो इसका मतलब आपको बताने के लिए ये अंतर है, यानी इसके मान में से इसको घटा के जो अंतर आएगा। तो आपके ये ऑप्शन है, RLC परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालने का जो सूत्र होगा वो ये वाला होगा। ध्यान से देख लो और अच्छे से याद कर लो भाई। और यहाँ पर
एक्सी और एक्सेल ये आपको मैंने बता दिया। अब आज की वीडियो का सुपर हिट क्वेश्चन, सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, किसी एसी परिपथ का क्यू यानी आवेश है किसके बराबर है। किसी एसी परिपथ की बात कर रहा हूँ और डीसी की नहीं कर रहा, ध्यान रखना, क्वेश्चन समझो पहले। तो ये आपका बी नंबर का आंसर है, बी नंबर का आंसर है एक्सेल अपॉन आर, एक्सेल अपॉन आर, बी आंसर आपके राइट होगा। तो एसी परिपथ का जो क्यू होता है वो एक्सेल अपॉन आर होता है। तो आज की सीरीज में हमारे ये 20 क्वेश्चन समाप्त हुए, जो आज क्लास 2 थी, पार्ट 2 था। ऐसे ही प्रश्न मैं रोज़ लेकर आऊँगा आपके लिए, महत्वपूर्ण प्रश्न पर डे 20-20 क्वेश्चन करके मुझे 1000 क्वेश्चन कराने हैं आपके एग्ज़ाम से पहले, और महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाना इस चैनल पर आपको इलेक्ट्रिकल का। तो बने रहिए चैनल के साथ और वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सभी दोस्त, सभी ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, सभी जगह पे इस चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करा दीजिए। इस चैनल का एक ही उद्देश्य है कि प्रत्येक वह स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं, जो कमज़ोर हैं पढ़ने में, जो अच्छे से मार्क्स लाना चाहते हैं, सिलेक्शन चाहते हैं, किसी वजह से पढ़ाई से वंचित है, दूर है, उनके लिए मैंने 2 चैनल चलाया है। यहाँ 2 चैनल है मेरे। पहला चैनल है गतिमान IQ स्टडी। इस पे आप चले जाओ, आपको रेलवे की, SSC की, पटवार, रीट, जितने भी एग्ज़ाम है, पुलिस कांस्टेबल, सभी की तैयारी इस पे कराई जा रही है बहुत अच्छे तरह से। दूसरा चैनल जिस पर अभी आप इस वीडियो को देख रहे हो, गतिमान टेक्निकल हब, दूसरा ये चैनल है जिस पर आप अभी पढ़ रहे हो। ये दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आराम से बैठ जाओ आप घर पे और अच्छे से तैयारी करो इसमें से देख देख कर। मैथमेटिक्स की वीडियो है, इतनी बढ़िया इस पर कराई जा रही है, मैथ्स को बिल्कुल डिटेल से। आपके कुछ समझ में नहीं आता ना, तो मेरी गारंटी वहाँ समझ में आ जाएगा। चैनल बहुत सारे हैं जहाँ बहुत हाई फाई क्वेश्चन होते हैं, करने के बाद भी हमको समझ में नहीं आता कि क्या हो गया। लेकिन जिसको कुछ भी समझ में नहीं आता ना, वो स्टूडेंट जिसको कुछ समझ में नहीं आता, आ जाना इस चैनल के ऊपर और सब्सक्राइब कर लेना और प्रतिदिन रजिस्टर और पेन लेके बैठ जाना यहाँ। और उसके बाद नहीं आए तो मुझे कमेंट्स करके कह देना कि सर नहीं आ रहा समझ में। और इसके ऊपर टेक्निकल हब के ऊपर फिटर की वीडियो है शानदार, फिटर की बहुत सारी वीडियो डल गई है, आप देखें जाके। और इलेक्ट्रिकल के या टेक्निकल हेल्पर की वजह से मैंने मैटर तैयार करना शुरू कर दिया आप लोगों के लिए। तो आप यहाँ पर आकर के मैटर को देखें, टेक्निकल हेल्पर की तैयारी करें। और ज़रूरी नहीं है कि टेक्निकल हेल्पर तो आइए, इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपके असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन, अदर्स ब्रांच में भी काम आएगी, दूसरी जगह पे वैकेंसी आएगी जहाँ। तो आप बहुत अच्छे से पढ़ें और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।